बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्कॉलर, मेरा नाम अली अफजल है और मैं आप तमाम मोहतरम स्कॉलर्स को मिसालिक ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद करता हूँ। हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में या एनटीएस के थ्रू जो एजुकेटर या लेक्चरर्स की जो जॉब आती है उनकी तैयारी है। तो हम पेपर की तैयारी का जो प्लान है उसको डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में तारीफ करवाना चाहूँगा। तो मेरा नाम अली अफजल है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ओल्ड कैंपस से अपना BScs पास किया। इसके बाद मैं बतौर SST IT के तौर पे 9 साल से गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको मेरे जो ये स्लाइड है इसमें सारी क्वालिफिकेशन और मेरे जो प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरी जो मेजर एक्सपर्टीज हैं वो वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज और इसके अलावा जितने भी प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं ये मैं ऑनलाइन इनकी तैयारी करवा रहा हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट मुझसे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनवा चुके हैं और ये जो आगे हम कोर्सेज डिस्कस करेंगे ये वही कोर्सेज हैं जो आप एक दफ़ा अच्छी तरह तैयारी करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको हर आने वाली जॉब में होगा। तैयारी एक दफ़ा आपको करनी होगी लेकिन जानदार तरीके से आपने इसको तैयार करना है। बाकी माशाल्लाह आप भी BS ऑनर MSc ग्रेजुएट हैं तो आपने जो बुक्स अभी आपको दिखाऊंगा या जो हमारी ऑनलाइन का हिस्सा होंगी वो आप भी पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा मकसद आप सबको आपके कंसेप्ट रिवाइज करवाना है और जहाँ पे किसी को कोई इशू होगा या PPSC के थ्रू जो जितने भी आप तक पेपर आ चुके हैं उनकी तैयारी करवाना है। तो शुरू करते हैं हम अपनी जो हमारा तैयारी का प्लान है। तो तैयारी के से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो, इसके लिए जो पेपर का क्या तरीक़ेकार है, पेपर में सिलेबस कितना आएगा, इसके अलावा उसको हम तैयारी या उसको प्रिपरेशन जो है वो हम कहाँ से करेंगे। तो क्वालिफिकेशन में जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि कम से कम अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर साइंस में 2nd डिवीजन के साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस से है लेकिन उसके ऊपर जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो आपकी डिग्री उस एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिफिकेशन कही गई है उसके साथ मैच नहीं करती तो आपने अपने अदारे से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। क्योंकि जब जो क्लर्क हैं वो लकीर के फ़कीर होते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो भी डिग्री का टाइटल होगा वो उसको मैच करेंगे। जिसकी डिग्री उसके साथ मैच नहीं करेगी उसकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर तो NTS के थ्रू पेपर आया तो आपको ये इशू होगा। तो इस इशू का हल ये है कि आप उसका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट पहले से बनवा लें। इसके बाद जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो NTS में उसका फायदा होता है कि हमारी दफ़ा यानी 9 साल पहले जब NTS हुआ था तो उन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 5 नंबर रखे हुए थे। जो मेरिट बनता है मेरिट में 100 में से 5 नंबर प्रोफेशनल डिग्री के थे। तो अगर PPSC में हुआ PPSC में वो प्रोफेशनल डिग्री मार्क्स जो है वो नहीं रखते। तो लेकिन बहरहाल एजुकेटर अपॉइंट होने के बाद भी आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करना होगी। इसके लिए 3 साल का आपको टाइम दिया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन के बाद अब बात करते हैं कि पेपर किस तरह होगा। पेपर जी 100 नंबर के MCQ होंगे वो 1.5 घंटे में आपने उन्हें मुकम्मल करना होगा। अगर पेपर NTS के थ्रू आता है तो 50 नंबर के जो MCQs हैं वो आपके मेजर सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर साइंस से होंगे। हमारी दफ़ा जो पेपर था उसमें 60 नंबर के MCQs कंप्यूटर साइंस से आए थे और बाकी 40 नंबर के जो MCQs थे वो अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश पेडागोजी पार्ट यानी टीचिंग तदरीसी काम के हवाले से MCQs थे और इसके अलावा
इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। लेकिन अगर पीपीएससी के जरिए पेपर आया, तो पीपीएससी के जरिए अगर पेपर आया तो इसका ही बेहद फायदा होगा। है ना, इस अगर आपको सी आवाज नहीं आ रही, आपने अपनी लोकेशन चेंज करें, मुझे तो आवाज आ जाएगी। तो पीपीएससी बेसिकली ये मेरा ख्याल के मुताबिक पेपर जो है वो पीपीएससी के जरिए ही होना चाहिए, क्योंकि इससे कॉम्पिटेंसी लेवल चेक होता है और यहाँ पे ही बंदे का पता चलता है कि कोई कोई भी स्टूडेंट जो है वो कितना माहिर है और कितना एक्सपर्ट है, ताकि वो जब आगे प्रैक्टिकल फील्ड में आता है तो वो फिर उसकी बकायदा एक डिमांड भी होती है। तो इसके बाद बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होती है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होती है तो इसको फिर हम पेपर किस तरह अटेम्प्ट करें, वो हम लास्ट में देखेंगे।